दोस्तों, जिस तरह हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारे आकाशगंगा के सेंटर सेगिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी अपने ऑर्बिट में घूम रही है। पर अपने ऑर्बिट में घूमने के साथ ही हमारी आकाशगंगा बेहद तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। यानी हमारी ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की, या स्टार, या कई लाइट ईयर विशाल क्षेत्र में फैले गैलेक्सीज की, हमारा ब्रह्मांड हमेशा ही बदलता रहता है। पर इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी होती है, जिसकी वजह से किसी बदलाव को नोटिस करने के लिए हमें सैकड़ों से हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। पर एक साल यानी 365 दिनों के दौरान ही हमारे पृथ्वी, सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड में काफ़ी कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए हर साल हमारी धरती पर एक दिन और बड़ा होता जा रहा है, चांद हमसे और दूर जा रहा है और हमारा सूर्य और गर्म होता जा रहा है। अगर हम हमारे ब्रह्मांड की बात करें तो यह हर साल हमारा ब्रह्मांड और ज़्यादा विशाल और पहले की तुलना में ठंडा होता जा रहा है और हर साल कई तारे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स से बाहर जाते रहे। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर पर चलना होगा, जहां हम जानेंगे कि एक साल के दौरान ही हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और हमारा ब्रह्मांड कितना कुछ बदल जाता है। हर साल हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है, तो हमारी धरती पर एक दिन पूरा होता है। पर हमारे चांद और सूर्य के शक्तिशाली टाइडल फोर्स के कारण पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार हर साल करीब 14 नैनोसेकंड कम होती जा रही है। यानी हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में करीब 14 नैनोसेकंड बड़ा होता जा रहा है। वैसे तो यह बदलाव काफी कम है, जिसका हम पर और आप पर कुछ भी असर नहीं होता, पर अगर ऐसा ही जारी रहा तो अगले 40 लाख सालों में हमारे एक साल में एक दिन और जुड़ जाएगा और पृथ्वी पर एक साल करीब 366 दिनों का हो जाएगा। हर साल हमारा चांद हमसे पिछले साल की तुलना में दूर जाता जा रहा है। चांद हमारी धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, पर यह धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से दूर जाता रहा है। हमारी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कम होते जा रहा है। पृथ्वी के एंगुलर मोमेंटम और टाइडल फोर्स के कारण हमारा चांद हर साल हमसे करीब 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। वैसे तो हमारे चांद के साइज के सामने यह दूरी काफ़ी छोटी है, पर अगर चांद ऐसे ही हमारे धरती से दूर जाता रहा तो आने वाले करीब 1 बिलियन सालों में यह हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा। यानी आने वाले 1 बिलियन सालों के दौरान हमारा चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद कर सौरमंडल और इस विशाल ब्रह्मांड के एक अंतहीन सफर पर निकल जाएगा। हर साल हमारा सूर्य पिछले साल की तुलना में और गर्म होता जा रहा है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है और हमारे पृथ्वी के सबसे समीप में मौजूद तारा। हमारा सूर्य हर साल अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका कोर और ज़्यादा हैवी होता जा रहा है, जिसे स्टेबल रखने के लिए हमारा सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूज कर रहा है, जिसके कारण हमारा सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में 1% के अरबवें भाग जितना गर्म और चमकदार होता जा रहा है। भले ही आपको यह बदलाव काफ़ी कम लगे, जिसका हम पर लगभग ना के बराबर असर होता है, पर अगर हमारा सूर्य ऐसे ही गर्म होता रहा तो आने वाले करीब 2 अरब सालों में इतना गर्म हो जाएगा कि यह पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों को सुखा देगा। आकाशगंगा में पिछले साल की तुलना में नए तारों का जन्म हो रहा है। हर साल हमारे आकाशगंगा में पिछले साल की तुलना में नए तारों का जन्म होता है। आज हमारा ब्रह्मांड पहले की तुलना में काफी विकसित हो चुका है। रॉ मटेरियल की कमी की वजह से नए तारों के बनने की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। फिर भी केवल हमारे आकाशगंगा में कई गैस और डस्ट क्लाउड मौजूद हैं, जो कि ग्रेविटी के चलते कोलैप्स हो रहे हैं। यह प्रोसेस कई लाखों सालों तक चलता है, जिसके बाद इन गैस क्लाउड से एक तारे का निर्माण होता है। वर्तमान समय में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में हर साल 0.68 सोलर मास जितने नए तारे का जन्म होता है। यानी हर 2 सालों में हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसा एक तारे का निर्माण हो जाता है। भले ही आपको यह रफ्तार काफी कम लगे, पर
कॉस्मोस की भाषा में यह रफ्तार काफ़ी अच्छी है, पर आज से करीब 11 बिलियन सालों पहले यह रफ्तार काफ़ी अधिक थी। उस समय हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में हर साल करीब 13 नए तारों का जन्म हो रहा था। हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले एक महाविस्फोट से हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। शुरुआती कुछ लाखों सालों तक हमारा ब्रह्मांड बेहद ही गर्म था और इसका एवरेज तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस था। समय के साथ हमारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैलने लगा और इसका एवरेज तापमान कम होता चला गया। वर्तमान समय में हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान करीब -270 डिग्री सेल्सियस है, पर हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की रफ्तार में और ठंडा होता जा रहा है, पर इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। अगर हमारा ब्रह्मांड इसी तरह ठंडा होता रहा तो आने वाले कुछ लाख बिलियन सालों में इसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा। यह ऐसा तापमान होता है जिसमें एटम भी मूव करना बंद कर देते हैं, और ऐसा होने पर हमारा ब्रह्मांड बिग फ्रीज स्टेट में चला जाएगा, या दूसरी भाषा में कहें तो हमारा ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने हिस्से में समाया हुआ था। आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले इसमें एक महाविस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। पर बिग बैंग के बाद से ही लगातार हमारा ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से भी तेज सभी दिशाओं में फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड हर साल करीब 6.5 लाइट ईयर्स जितना सभी दिशाओं में फैल रहा है, यानी हर साल हमारे ब्रह्मांड में करीब 170 ट्रिलियन क्यूबिक लाइट ईयर्स जितना भाग जुड़ता जा रहा है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इस संख्या को लिखने के लिए आपको एक के पीछे एक 52 शून्य लगाने पड़ेंगे। इस विशाल भाग में हमारे आकाशगंगा मिल्की वे जैसे करीब 850 आकाशगंगाएं समा सकती हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स पिछले साल की तुलना में छोटा होता जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कैसे हमारा ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से भी फैलता जा रहा है। ऐसे में हमसे कई बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद तारे और आकाशगंगाएं और भी ज़्यादा दूर होती जा रही हैं, पर हमारा ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स सीमित है और हम केवल कुछ बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सक्षम हैं। ऐसे में सीधी भाषा में कहा जाए तो ये तारे और आकाशगंगाएं धीरे धीरे हमारे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं, जो कि मानव के इस ब्रह्मांड को देखने की एक सीमा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल करीब 20 मिलियन तारे हमारे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं, जिनका अब हम कभी भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस विशाल ब्रह्मांड की उम्र के सामने हम मानव का अस्तित्व लगभग ना के बराबर है, और उसमें भी हम इंसानों ने केवल कुछ सैकड़ों सालों पहले ही इस विशाल ब्रह्मांड को विशाल टेलीस्कोप की मदद से देखना शुरू किया है। पर हमारा ब्रह्मांड हर सेकेंड, हर दिन और हर साल बेहद ही तेजी से बदल रहा है। भले ही हम इंसान इसे नोटिस कर पाने में सक्षम नहीं हैं, पर आने वाले कुछ लाख सालों, करोड़ों सालों में छोटे छोटे ये बदलाव हम मानवों, हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह बदल कर रख देगा।